अच्छा, कनिष्ठ। चलो बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? चलो, तो आपको तो मैं कोई गहरा विषय प्रस्तुत करूंगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, नए नए। ठीक है, तो अब तो घर की याद आएगी। ठीक है, घर पे तो कभी भी खा लो पी लो, मम्मी को तो कुछ भी कह दो। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई मर्यादा में रहना पड़ेगा। सफलता का आधार मर्यादा है। क्या है? सफलता का आधार क्या है? मर्यादा। जो व्यक्ति मर्यादित रहेगा उसकी सफलता निश्चित है। ठीक है, असफल व्यक्ति की निशानी है वो अमर्यादित, और सफल व्यक्ति की निशानी क्या है? वो मर्यादा में। तो जो मर्यादा में है वो सफल है। इसलिए कभी ऐसा विचार मत लाना कि साहब अनुशासन में रहना पड़ रहा है, मर्यादा में रहना पड़ रहा है, ये तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। जैसे घर में स्वतंत्रता थी वैसे यहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी, ऐसा मत सोचना। क्योंकि जो जिसका जीवन मर्यादित होता है उसका जीवन सफल होता है। बड़े बड़े आदमी सबको देख लो आप, जो भी सफल हुए हैं वो सब मर्यादित मार्ग पर चलकर हुए हैं। ठीक है, और वहीं जो जो लोग असफल हुए हैं वे सभी अमर्यादित मार्ग से असफल हुए हैं। तो आप भी अगर मर्यादा में रहोगे, मर्यादाओं का सम्मान करोगे, सफल हो। जीवन का ये सबसे कम समय में जो आपने निर्णय लिया, पहली बात तो जो काम आप कर रहे हो सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, ये हमेशा आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। क्या? कि जो काम मैं कर रहा हूं वो सर्वश्रेष्ठ है। इस समय इससे बढ़िया काम कोई दूसरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो काम मैं कर रहा हूं, ऐसी मान्यता आपकी होनी चाहिए। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थन कर क्यों त्यागे, काहे को सिद्ध साधन करते संयम सो अनुरागे। हम वो काम करने आए जो तीर्थंकरों ने किया है। मैं बता रहा हूं आपको, सबसे सर्वश्रेष्ठ काम हवा में नहीं कह रहा हूं। ठीक है, इसे सर्वश्रेष्ठ काम मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये सचमुच सर्वश्रेष्ठ काम है, सर्वश्रेष्ठ कार्य है। क्योंकि इस कार्य को किसने किया? तीर्थंकर ने किया। और एक तीर्थंकर नहीं, कितने तीर्थंकरों ने किया है? कितने तीर्थंकर? तीर्थंकर कितने हैं? 24 ही। लेकिन कितने तीर्थंकरों ने किया? अनंत तीर्थंकरों ने यही कार्य किया। हमारे सामने प्रमाण है कि अनंत तीर्थंकरों ने जो कार्य किया है उस कार्य को हमने अपने जीवन में प्रारंभ किया, इसलिए सर्वश्रेष्ठ। आचार्यों ने जो कार्य किया है वो कार्य हम करने जा रहे हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ। और आचार्य के अनंत कुंद आचार्य 11 वर्ष की उम्र में, ठीक है, दीक्षा लेकर, तो जो काम उन्होंने किया वो काम हम करने जा रहे हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, कि जो काम तीर्थंकरों ने किया है, जो काम आचार्यों ने किया है, वह काम हम इतनी कम उम्र में करने जा रहे हैं, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, कि साहब ये तो आप कहते हो, आपके कहने से क्या हो जाए? आप कह रहे हो तीर्थंकरों ने ऐसा किया, आचार्यों ने ऐसा किया, इसलिए हम भी कर रहे हैं तो श्रेष्ठ कार्य। लेकिन लोग तो कहते हैं पैसा कमाओ। ठीक है, जो करोड़पति है वो सुखी है, सफल तो वो है। ठीक है, बात समझ में आ रही? लोग में तो ऐसा कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ कार्य तो वो है। ठीक, पर लोग चाहे कुछ भी कहें, पर जो व्यक्ति सबसे बड़ा
धनवान है वो धन से सुखी नहीं। जो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है वो भी धन से सुखी नहीं, धर्म से सुखी। बड़े बड़े धर्मात्मा लोग मंदिरों में करोड़ों रुपए दान देते हुए देखा जाता है। किस बात का देते हैं? अगर पैसों से ही सुखी है तो पैसा दूसरों को क्यों देते हैं? अगर पैसा होने से वे सुखी है तो दूसरों को, भले भगवान को नहीं दे, दूसरों को दान में, मदद में पैसा क्यों देते हैं? किसी के द्वारा पैसा दूसरों को दिया जाना इस बात का सूचक है कि वो पैसों से सुखी नहीं है। तो हमारे दिमाग में अगर कदाचित ऐसा है, पैसा वाला है, संपत्ति वाला है, वही सफल है, तो हम गलत सोच रहे हैं। सफल तो तीर्थंकर है और आचार्य है। हमने उसी मार्ग का अनुसरण करना प्रारंभ किया, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। जब तक तुम अध्ययन करके नहीं निकल जाते, और अध्ययन ही क्यों, पूरा जीवन भर तुम्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा हूं। ठीक, हो सकता है तुम्हारा दोस्त तुमसे कहे कि कहाँ चली गई, क्या पढ़ाई कर रही, जैन दर्शन पढ़, क्या है जैन दर्शन, साइंस नहीं पढ़ती, मैथ्स नहीं पढ़ती, क्या बन जाओगे इससे? ठीक, ऐसा प्रश्न पूछे, तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? मैं कौन सी पढ़ाई कर रही हूँ? हाथ हटा लो बेटा, कम समझ में आया। तो क्या बोलोगे तुम? सर्वश्रेष्ठ कार्य। जो कार्य तीर्थंकरों ने किया है, जो कार्य आचार्यों ने किया, वही कार्य। ऐसा गर्व तुम्हारे अंदर होगा तो तुम सफल हो गए। तुम्हारे नंबर कितने आएंगे फिर इससे कुछ लेना देना नहीं, चाहे 90 आए चाहे 50 आए, लेकिन तुम्हारे अंदर इस बात का गर्व है कि मैं तीर्थंकरों का कार्य कर रहा हूँ, आचार्यों का कार्य कर रहा हूँ, तो तुम पास हो गए, तुम सफल हो गए। फिर नंबर कोई मायने नहीं रखता, तुम कितना नंबर ला नहीं ला। ठीक है, हो सकता है आपके घर वाले ही कदाचित ऐसा सोचते हो कि नहीं हमें तो दूसरा विषय नहीं पढ़ाना है, यही पढ़ाना है। ठीक है, तो बस फिर क्या लड़के को पढ़ा क्या फायदा, बस जैन दर्शन पढ़ाना तो सीख जाएंगे थोड़ी बहुत, बस। उनकी सोच ऐसा हो सकता है, लेकिन आपकी सोच क्या होनी चाहिए कि मुझे जो तीर्थंकरों ने और आचार्य लोगों ने जो मार्ग बताया है, जिस मार्ग में आगे बढ़े हैं, उस मार्ग को समझने के लिए पढ़ना है। कोई तो हो सकता है, आप में तो मुश्किल होंगे, हमारे में तो कोई एक दो केस ऐसे आते हैं, घर से समझते नहीं कि क्या पढ़ते। कोई बच्चा ऐसा होता है ना, घर से समझना नहीं, बहुत बदमाशी करता है कि ले जाके उसको भर्ती कर दो। ठीक है, 5 साल तो पेट छूटे, ठीक है, मैं उसे भी समझाता हूँ, बेटा भले घर वाले सोचता हूँ 5 साल पीछे छूट जाए, हॉस्टल में रह जाए, लेकिन तुझे तो ये सोचना है कि तीर्थंकरों के मार्ग पर चलना है, आचार्य जीवों के मार्ग पर चलना है। ठीक है, लोग तुमसे क्या उम्मीद रख रहे हैं ये कोई मायना नहीं रखता, मायना ये रखता कि तुम अपने आप से क्या उम्मीद रखते। क्या कहा कि लोगों की उम्मीद तुमसे क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं, आप अपने आप से क्या उम्मीद रखते। ठीक, सचमुच आप आत्मकल्याण की भावना की उम्मीद आप अपने रूप से रख रहे हो, सचमुच तीर्थंकरों के मार्ग को तुम समझना चाहते हो, सचमुच आचार्यों के मार्ग पर तुम चलना चाहते हो, सचमुच जैन धर्म से अपने आप को जोड़ना चाहते हो, ये उम्मीद अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा यहाँ आना भी सार्थक है और यहाँ पढ़ना भी सार्थक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे श्रद्धा रखना कि हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, और सदा इस बात का गर्व मन में होना चाहिए कि इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता था, ये काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये उत्साह मन में आपको होना चाहिए। ठीक है, संस्था में बढ़ते हुए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। मैंने जैसे आपको बताया, एक तो मर्यादा का पालन करना, ठीक है,
मर्यादा का पालन करने वाला व्यक्ति सफल होता है। ठीक है। और दूसरी बात, बुराइयों से बचना है। क्या करना है? बुराइयों से बचना है। सब ये कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो करो करो, करना क्या क्या है ये तो सब बताते हैं, नहीं करना क्या है ये कोई नहीं बताता। नहीं करना भी तो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? कठिन तो नहीं पड़ रही? ठीक है। तो एक तो आपको अपनी पढ़ाई पर गर्व होना चाहिए, आप जो कार्य कर रहे हो उस पर गर्व होना चाहिए। और दूसरी बात, मर्यादा कभी बंधन नहीं लगना चाहिए। क्या दूसरी बात क्या बताई? मर्यादा कभी बंधन नहीं लगना चाहिए। ठीक है। जिस दिन मर्यादा बंधन लगेगी आपको तो फिर आप असफल हो जाओगे। मर्यादा सफलता की निशानी है। मर्यादा में रहता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है। ठीक है। तीसरी बात क्या बताई? बुराइयों से बचो। ठीक है। बुराई मत करो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। बहुत अच्छी पढ़ाई कर लो आप। ठीक है। आपके 100 में से 100 नंबर आए, पर मन में ऐसा विचार था कि क्या मतलब है इस पढ़ाई का? क्या कहा? नंबर कितने आए आपके 100 में से? 100 नंबर आ गए। मन में विचार क्या है? क्या मतलब इस पढ़ाई, क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है? सच में कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, तो दूसरों को क्या मतलब समझ में आए? ठीक है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम बुराई से बचें, उज्जवल पक्ष देखें। ठीक है। देखो, कभी कालिदास हुए ना, उनकी कहानी आपने सुनी होगी। उस समय मूर्खों की खोज हुई। हिसाब में मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है दुनिया में? देखो। ठीक है। तो कुछ लोग निकले, मंत्री लोग, जाके खोजे सबसे बड़ा मूर्ख। वो कहानी और बड़ी है, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ। मुझे जो सुनाना वो नहीं आपको लेकर सुनाता हूँ, क्योंकि मैं गलती करूंगा तो भैया राकेश जी बैठे हैं, सब जानकार हैं, बाद में कह देंगे तुम गलती कर रहे हो। वैसा बैठे हैं अपने बहुत वरिष्ठ विद्वान है राकेश जी। ठीक है। तो मूर्खों की खोज में गए। जाते जाते खेत में एक व्यक्ति गन्ने की फसल पे शक्कर डाल रहा था। क्या कर रहा था? गन्ने की फसल पे शक्कर डाल रहा। दूर से ऐसा लग रहा था दवाई छिड़क रहा। पास में जाके देखा तो क्या कर रहा था? शक्कर डाल रहा। उनसे कहा कि भैया सुनो, ये लगे रुको रुको। ठीक है। पूरी शक्कर, पूरा एकदम 2-3 बोरी शक्कर उसने उस पर छिड़का, मतलब फैलाया। फिर उनसे कहा बोलो क्या बात? बोले क्या कर लो आप? बता नहीं, शक्कर डाल रहा हूं। क्यों? बोले गन्ने मीठे आए। क्या कहा? गन्ने मीठे आए। पिछली बार जो गन्ने आए थे वो फीके थे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? ठीक। एक मंत्री ने कहा हाँ ये बहुत बड़ा मूर्ख है। तो बाकी लोगों ने कहा देखो इतना बड़ा मूर्ख नहीं है। ठीक है। बाकी प्रोसेस तो सही कर रहा है, एक गलती इसकी कि शक्कर डाल रहा है, शक्कर डालने से कोई गन्ने मीठे नहीं। ठीक। तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। आगे एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। गोबर, उसको क्या कहते हैं, वो होता है ना, हाँ टोकरी। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? नाम पूछ रहा हूँ। चलो, तो इतनी बड़ी टोकरी में गोबर भर के बैलगाड़ी में खड़ा हुआ। मंत्रियों ने कहा रुक जाओ, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा हूँ? क्या टोकरी लेके जाओ। टोकरी में क्या है? गोबर है। टोकरी में भी गोबर है और उसके नीचे भी गोबर है। बोले सर पे क्यों रख के ले जा रहे हो इसको? बैलगाड़ी में जा रहे हो, उसके नीचे रख लो। समझते तो हो नहीं, तुम लोग मंत्री बन गए हो। बैल 2 दिन से बीमार है, तो ज्यादा वजन नहीं खींच पाएगा। ठीक है। इसलिए मैं सर पे क्या कर रहा हूँ, ये वजन मैंने अपने सर पे ले लिया। ठीक है। तुरंत दूसरे मंत्री ने कहा कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। फिर एक ने कहा देखो ऐसा नहीं है, भले वो मूर्ख है लेकिन करुणा है, मन में करुणा है कि बैलों को
वजन नहीं जा रहा, भले इस बात से वो अवगत है कि वो वजन बैलों में ही जा रहा है, फिर भी वो काम जो कर रहा है वो किसके आधार पर कर रहा है? वो करुणा के आधार पर कर रहा है। ठीक है, तो चलो और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पेड़ में बैठा हुआ, पेड़ के डाल को काट रहा था। ठीक है, पेड़ की डाल ऐसी ऐसे, ये समझो पेड़ है, डाल यहाँ बैठा हुआ था और यहाँ से काट, कहाँ बैठा हुआ था? नहीं, यहाँ बैठा हुआ था और इधर से काट। ठीक है, अब जैसे वो डाल कटेगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो गिर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले खुद ही गिरेगा। ठीक है, सबसे पहले नुकसान किसको होगा? ठीक है, तो मंत्रियों ने पूछा भाई क्या कर रहे हो? तो पता नहीं, ढाल काट रहा हूं। ठीक है, अरे ढाल काट रहा है लेकिन ढाल काटते काटते खुद ही गिर जाएगा। ठीक है, इस बात का उसको पता नहीं है, तो ये सबसे बड़ा मूर्ख है। और दादा इस बात को लेके बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जो संस्था में रहकर के संस्था की बुराई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ढाल काट रहा है। क्या जो समाज में रहकर समाज की बुराई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो ढाल काट रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? जो परिवार में रहकर के परिवार की बुराई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि सब ढाल, जिस ढाल पे वो बैठा है, जिस परिवार में वो शामिल है, जिस विद्यालय में वो शामिल है, जिस संस्था में वो शामिल है, जिस समाज में वो शामिल है, उसकी अगर बुराई कर रहा है तो सबसे बड़ा मूर्ख वही है, क्योंकि वो जहां बैठा है उसी का नाश कर रहा है। ठीक है, तो सबने मिलकर के चयन किया कि सबसे बड़ा मूर्ख तो यही है। अगर हमें भी अगर सबसे बड़ा मूर्ख नहीं बनना है तो जिस जगह हम रह रहे हैं उस जगह की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा मूर्ख का लक्षण है। ठीक, बुराइयां निकालना बहुत आसान काम है। ठीक है, कमियां निकालना बहुत आसान काम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो ये काम बहुत आसान है, इसलिए हमें करना नहीं है। हमें तो सबसे अच्छा काम, कठिन काम करना है, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो मूर्ख नहीं बनना। तीसरी बात क्या थी अपनी? बुराइयों से बचना। बुराई करेंगे तो मूर्ख बन जाएंगे और हमें मूर्ख नहीं बनना है। ठीक है, देखो एक नीम का पेड़ है और एक आम का पेड़ है, एक अमरूद का पेड़ है। ठीक है, और जिसमें कांटे लगते हैं वो कौन सा पेड़ कहलाता है? आप अंग्रेजी में बोलो, चलो वही समझ लो आप, जिसमें कांटे हैं। ठीक है, ये सब पेड़ है। अब ये सब पेड़ किससे बढ़ते हैं? मिट्टी में सब लगे हुए हैं और पानी और सूर्य की किरणें, इससे पेड़ बढ़ते हैं। फिर भी आम का जो पेड़ है उसमें से फल कैसे आते हैं? ठीक है, उसमें मीठे फल आते हैं। और नीम के पेड़ में से कड़वे फल आते हैं और कांटे के पेड़ में से कांटा आता है। ठीक है, अब इसमें कांटे के पेड़ में पानी की क्या गलती है? मिट्टी की क्या गलती है? सूर्य की किरणों की क्या गलती है? ठीक है, और आम के पेड़ में मिट्टी ने ज्यादा क्या किया? पानी ने ज्यादा काम क्या किया? और सूर्य की किरणों ने क्या काम किया ज्यादा? कुछ नहीं, सबके लिए तो बराबर ही है। फिर भी आम के पेड़ ने उन तीनों परिस्थितियों को पार करके उसमें से मीठा फल दिया और नीम के पेड़ ने कड़वे फल दिए और कांटे ने तो उसमें से कांटा दिया। ठीक है, तो इसमें से एक बात समझ में आती है कि परिस्थितियां किसी को बुरा नहीं बनाती, आपकी सोच आपको बुरा बनाती है। ठीक है, परिस्थितियां तो एक जैसी है। ठीक है, सदनिमित्त तो सबको मिलते हैं और इतनी बुरी परिस्थिति तो किसी के साथ नहीं है जैसे वर्णी जी के साथ थी, जैसे गुरुदेव के साथ, जैसे दादा के साथ। इतनी बुरी परिस्थिति तो नहीं है, उससे तो अच्छी परिस्थिति है। ठीक है, तो बोलो वर्णी जी जैसे बुरी स्थिति किसी की हो सकती है क्या?
क्या परिस्थिति है? उन्होंने नियम ले लिया कि जैन धर्म के पालन करने वालों के हाथ से बना भोजन ही मैं करूंगा, नहीं तो मैं भोजन ही नहीं करूंगा। अब इसमें क्या बुरी परिस्थिति? वो वैष्णव परिवार से पैदा हुए, उनकी माता और उनकी पत्नी दोनों उस मत को छोड़ने को तैयार नहीं थी। तुम जैन बन गए तो बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं बनना है। और ऐसे में उन्होंने नियम ले लिया कि जैन धर्मावलंबी के हाथ से भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इस संकल्प के लिए घर छोड़ना पड़ा उन्हें। हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तो सामने जो भी घटनाएं घट रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। उन घटनाओं में से हम क्या सीख रहे हैं, हमारी सोच क्या विकसित हो रही है, ये ज्यादा मायने है। उसमें से भी उज्जवल पक्ष देखना सीखें, ठीक है। वो जैसे पुलिस वाले कहते हैं ना कि अपराधी कितने ही चतुराई से अपराध करें तो भी एक ना एक सबूत को छोड़ के ही जाता है, ऐसा कहते हैं ना पुलिस वाले। ऐसे कितने ही चतुर हो, कैसी सफाई से हत्या करे, कैसी सफाई से चोरी करे, तो भी एक ना एक सबूत को छोड़ देता है। क्यों? इसलिए वो अपराधी है। अपराधी होगा तो इसका मतलब वो सबूत छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ऐसे ही शास्त्रों का जानकार होगा तो हर परिस्थिति में से उज्जवल पक्ष देखना उसको आएगा ही आएगा। किसी भी घटना को देख करके उसके मन में गलत विचार कभी नहीं आएंगे। बोलो आप इतने लोग बैठे हो, आप में से किसी को खड़ा करके बाहर भेज जाओ गेट के बाहर, ठीक है? ऐसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा? फिर भी आप नहीं गए, मैंने चिल्ला के बोला जाओ बाहर, समझ में नहीं आता? ठीक है कि वैसा मेरी गलती क्या है? पहले तो बच्चे पूछते नहीं थे, पहले बाहर जाओ तो चले जाते थे। आजकल बच्चे पूछते वैसा क्या गलती, क्यों बाहर भेज रहे हो? ठीक है, बच्चे भी सब एकदम बोले क्या गलती है वैसा? गलती वलती कुछ नहीं है, जाना मैं कह रहा हूँ ना बाहर। फिर कैसा लगेगा आपको कि वैसा आपके कहने से तो हम बाहर नहीं जाए? गलती बताओ, और गलती बता भी दी तो वैसा माफ कर दो, ठीक है। गलती हमने बता दी तो क्या कहेंगे? बच्चे बहुत, ये कोई अधिकारी को अपने आप को स्मार्ट समझ रहा हो तो समझ लो, बच्चे अपने से बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है। उनको समझाओ, गलती बताओ, पहले तो पूछेंगे वैसा गलती बताओ तो मैं चले जाऊं, तो गलती बताओ तो क्या कहेंगे? वैसा माफ कर दो, इतनी सी तो गलती। माने एक तो गलती करेंगे और गलती करने पर सजा भी वो खुद ही निर्णय कर लेंगे कि क्या सजा देना, वैसा माफ करके छोड़ दो, एप्लीकेशन लेके छोड़ो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अपनी गलती तो कभी होती नहीं, बात समझ में आ रही है ना? कोई बच्चा बोलने में लेट आया, क्यों, क्या बात है, क्यों लेट आया? कि वैसा आंख लग गई, क्या जवाब होगा? आंख लग गई, नींद लग गई, ठीक है। परीक्षा में फर्स्ट आया तो वैसा मैं फर्स्ट आ गया, ठीक है। भाषा समझ में आ रही है दोनों में? इसमें फर्स्ट आ गया तो क्या भाषा होगी? मैं फर्स्ट आ गया। और नींद लग गई तो नींद लग गई, आंख लग गई, वो आंखों की गलती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो जो वो गलत है वो तो हम लेना नहीं चाहते, जो अच्छा है वो हम लेते हैं, ठीक है। इसको प्रणव जी ने कहा जो अच्छा काम हो रहा है उसमें तो कहता है कि मैंने किया, और जहां अपने मन के अनुसार नहीं होता वहां क्या कहता है? पता नहीं ऐसे ही होना था, मैंने तो बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? तो वो उज्जवल पक्ष देखने की दृष्टि आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी घटना से उसमें से अच्छा ही क्या है, ठीक है। देखो अब मैंने आपको बाहर किया, आप गए, सीता जी को रामचंद्र जी ने बुलाया, अग्नि परीक्षा दो, ठीक है, ठीक है, कि सब जंगल को छोड़ दो, ठीक है। बाद में दीक्षा लेके चली गई और रामचंद्र जी
पीछे पीछे भागे और रोते हुए कहा कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि तुम्हारे साथ मैंने दुर्व्यवहार किया। ठीक है, तब सीता जी ने क्या उत्तर दिया, क्या जवाब दिया कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्या कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। तो क्या बात करते हो, फिर किसकी गलती है? तो मेरी गलती है। कि मेरी गलती क्या है? मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने पूर्व भाव में ऐसे कर्म किए होंगे, देव शास्त्र गुरु की विराधना की होगी, इस वजह से वर्तमान भाव में मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ कोई बुरा कर दे तो करके तो देखे, फिर बताओ। ठीक है, 5 साल पहले किसने कुछ गाली दी होगी, तो 5 साल बाद भी याद होगी उसने तो मुझे गाली दी। ठीक है, तो 5 साल पता चला कि कोई बच्चा आपस में बात नहीं करते, फिर क्या हुआ कि वैसा में कनिष्ठ में आया ना, उस समय उसने मुझे गाली दी और फाइनल तक वही बात चल रही। कितना दिमाग खराब हुआ, पढ़ाई में समझ कितना हटा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो ऐसी बातों को तो वहीं भूल जाना और सोचना कि हमारे साथ गलत हो रहा है, इसका मतलब हमने पहले ऐसे कर्म बांधे होंगे, सामने वाले की कोई गलती नहीं। ठीक है, थोड़ा मुझे ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, दे दूं? तो बोर तो नहीं हो रहा आप लोग? अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, कुत्ते का उदाहरण दिया थोड़ा मुझे। किसका उदाहरण दिया? कुत्ते का। ठीक, तो कोई व्यक्ति डंडा लेकर कुत्ते को मारता है, तो कुत्ता क्या करता है? क्या करता है? भौंकता तो है ही, उसका काम। वो डंडे पे झपटता है, डंडे को पकड़ता है, जबकि मार कौन रहा है उसे? सामने वाला व्यक्ति मार रहा है, और ये पकड़ किसको रहा है? ठीक है, वैसे ही आपके साथ किसने गलत व्यवहार किया, आपके किसी अधिकारी ने आपको डांट दिया। ठीक है, आपको क्यों डांटा उन्होंने? क्यों डांटा? क्यों डांटा बोलो? अरे हम अपना पाप कर्म का उदय था तो ऐसी परिस्थिति बनी। ठीक है, अरे ना केवल अधिकारी, हमारे मम्मी पापा कोई भी हो। ठीक है, देखो इस उपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, विराधकः कथं मंत्रे जनाय परिगुह्यते। याद है? त्रयंबकं पादयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन बाध्यते। पढ़ा है? क्या अर्थ है इसका? विराधकः मंत्रे जनाय कथं परिगुह्यते। अंतरे जनाय, अंतरे जन जो आपको दुख दे रहा है, त्रास दे रहा है, मानिए समझो सामने वाला व्यक्ति आपको मार रहा है, उस व्यक्ति पे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? पूज्यपाद स्वामी कह रहे कथम, आश्चर्य हो रहा है उनको कि जो व्यक्ति आपको मार रहा है, आपको गाली दे रहा है, उस पर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है, देखो मैंने कहा था ना ये मार्ग अलग है, लौकिक मार्ग अलग है और अलौकिक मार्ग अलग है। लौकिक मार्ग में तो लोग ये कहेंगे उसने मारा तो तुम चुप कैसे रह गए, उसने गाली दी तो तुम चुप कैसे रह गए। ईंट का जवाब पत्थर से। सही बोल रहा हूँ? पत्थर का जवाब ईंट से, ईंट का जवाब पत्थर से। सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हो। ठीक है, उसने गाली दी, अच्छा उसने ऐसा काम किया, हम भी कुछ ऐसा करेंगे अब जिससे उसके साथ बुरा। ठीक, उसे समझदारी माना जाता है। तो फिल्में हम देखते हैं, तो फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? ठीक है, विलन कोई गलती करता है, ठीक, फिर हीरो को गुस्सा आता है और हीरो विलन को मार देता है। ये तो कहानी है सबकी, एक सी कहानी है कि नहीं? ठीक है, हीरो चुपचाप अपना काम कर रहा होता है और विलेन आके उसको छेड़ता है
ठीक है, बात समझ में आ रही? ऐसे ही कि लोग की क्या करते हैं, हमें किसने गाली दी तो हमने उसको दे दी, साहब इसमें क्या गलती है? किसी ने हमें मारा तो हमने उसको मार दिया, इसमें क्या गलती है? ठीक है, बात समझ में आ रही ना? कि कोई बच्ची चुपचाप पढ़ रही है, किसी ने आगे परेशान किया, ठीक है, तो वो बच्ची जाकर के शिकायत करे कि वैसा उसने ऐसा मुझे मेरे साथ ऐसा किया, आप उसको समझाओ, तो दूसरे बच्चे क्या कहेंगे उसको? डरपोक। क्या कहेंगे? डरपोक। ठीक है, तो वो तो डरपोक हो गई। अब किसी ने जवाब दे दिया, पलट के मार दिया, तो ये तो हिम्मत। पूज्य बात स्वामी कह रहे हैं ऐसे लोगों में आश्चर्य होता है, जो आपके साथ गलत कर रहा है आप उस पर गुस्सा कर रहे हो, उसको देख आश्चर्य होता। बोले क्यों? कि त्रयकुलं पातयन् पद्यं स्वयं दंडेन पात्यते। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? अब मैं इसका ज्यादा विस्तार करूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। इसके लिए मैं टोडरमल का उदाहरण देता हूं। ठीक है, एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था नीचे। ठीक है, पत्थर उठाया तो जोर से अपने माथे पर पटक दिया। क्या किया? पत्थर उठाया और बहुत जोर से अपने माथे पर पटक दिया, खून आने लग गया और घर जाके मम्मी पापा को लिया। किस लिए? पत्थर की शिकायत करने की। तो मम्मी इस पत्थर ने मेरा सर फोड़ दिया, अस्पताल तो बाद में ले जाना, पहले इस पत्थर का क्या कर रहे हैं निर्णय करो, या तो मैं रहूंगा या पत्थर रहेगा। ठीक है, बोले ठीक है बेटा ये तो कर लेंगे, ये बताइए पत्थर फेंका किसने तुम्हारे ऊपर? इसने नहीं फेंका, तो सर कैसा फूटा? ऐसा वो पड़ा हुआ था। बोले फिर गिर गए क्या चलते चलते? बोले गिरा नहीं, फिर उसको उठा के मेरे सर पे मार लिया, तो सर फूटेगा ना? बोले नहीं, ऐसा नहीं फूटना चाहिए था, सर तो मेरा है ना। ठीक है, सर तेरा है तो भी वो पत्थर है, उसकी क्या गलती है? तुम खुद ही उसको लेकर के अपने सर पे मारोगे तो सर फूटेगा ही। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो वैसे ये कह रहे हैं कि पूर्व भाव में एक तो तुमने गलती करी, गर्भ बंधा, वो वर्तमान में उदय आ रहा है, और ऊपर से तुम उस पर भी चढ़ बैठ लो, तो भविष्य में क्या होगा? और दुगना उदय में आएगा और तिगुना उदय में आएगा। तो समझदारी तो क्या है कि समझदारी ये है कि अपने विपरीत परिस्थिति कुछ हो रही है तो क्या करो? उसको शांत भाव से सहन करो। सबसे पहले पाठ पढ़ रहे थे ना भक्ति में, आज कौन सा पाठ पढ़ रहे थे सबसे पहले? बड़े पंडित जी की रचना का कुछ पढ़ रहे थे, श्रीमंत भगवान की स्तुति, उसमें कोई पंक्ति ऐसी आ रही थी। ठीक है, कि समभाव से सहन करो। ठीक है, तो ऐसा तुम्हें कभी लगे, कभी ये भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी अधिकारी परेशान हो गए, बच्चे भी आपस में परेशान हो गए, ये भी हो सकता है। ठीक है, परेशान होने की कम वजह थोड़ी है। ठीक है, परेशान होने की अनंत वजह है, दुखी होने के अनंत वजह है, और सुखी होने का कितना? सुखी होने का एक ही मार्ग है। ठीक है, दुखी होने का तो अनंत मार्ग है, और सुखी होने का एक ही मार्ग है, उस एक मार्ग पर हमें चलना। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? इसलिए किसी भी घटना से उज्जवल पक्ष देखना आना चाहिए। घर से हम दूर रह रहे हैं, प्रतिदिन माता पिता का समागम मिलना संभव नहीं है, और जो माता पिता के भांति हमें संभाल रहे लोग, उनके भी तुम एक नहीं हो, 200 हैं, 300 हैं लोग संभालने वाले, और सब पर बराबर ध्यान जाए है संभव है कि पता नहीं। ठीक है, ध्यान जाए तो भी सब मानव है, तो मानव प्रकृति के अनुसार हो सकता है कोई भूल भी हो जाए, तो भी हमें उज्जवल पक्ष देखना आना चाहिए, हमें आलोचना से समझौता करना। आज तो सब है तो हम अच्छे से रह लेंगे, कल ऐसा नहीं होंगे तो कौन साथ होगा? तब कौन साथ होगा? कौन साथ होगा? पंडित जी कहेंगे कौन साथ होगा? बोलो अमन जी तुम्हारा वाक्य, तुम जो वाक्य बोलते हो, आत्मा नहीं हो गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इन सबके होते हुए तुमने
अपने आप ही हम दृढ़ता से इस मार्ग पर रहेंगे तो वो समझदारी का काम है। ठीक है, तो कितनी बातें हो गई अपनी, कितनी बातें हो गई, बताओ कौन बताओ। अरे मैंने कमियां देखने के लिए मना किया, मेरे प्रोजेक्ट में कोई कमी, तो पूरे प्रोजेक्ट को ही कमी समझ लिया क्या, उसको ही नहीं देखा। ये आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ बताओ, आप बड़े हो बताओ। बुराइयों से बचना। चौथी बात, ठीक, उज्जवल पक्ष देखना। ठीक, उज्जवल पक्ष देखना। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? उससे ही कई बातें आपके जीवन में समझ में आएंगी। अभी तो ये मार्ग प्रारंभ हुआ है, बहुत लंबा मार्ग है। जब तक सिद्धशिला में नहीं पहुंच पाते हैं तब तक एक मार्ग बने रहने वाला है। बहुत शांत चित्त से, बहुत धैर्य से इस मार्ग में हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, समो शरण जाने वाले जीव की ये गारंटी नहीं है कि वो सम्यक दर्शन लेके ही आएगा। ये तो कोई विद्यालय है। ठीक है, समो शरण में जाके भी कोई जीव ऐसा खाली हाथ लौट सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो तुम भी इस कल्पना में, देखो पांचवी बार कह रहा हूं आपको, तुम भी इस कल्पना में मत रहना कि हम प्रवेश ले लिया तो हमने हमारा काम हो गया, या रह के ही सीख जाएंगे। यहाँ रहकर भी पुरुषार्थ करना है। पांचवी बात क्या है? यहाँ रहकर भी पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तो यहाँ रह लिया, सब हो गया काम, प्रवेश ले लिया, हो गया काम, अपने आप सीख जाएंगे। तो कई बच्चे रुक जाते हैं। ठीक है, और कई समझाने वाले भी ऐसे कहते हैं, अरे तुम तो यही बने रहो, ये बातें कान में पढ़ने दो, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। वो सामान्य रुचि वालों के लिए, जो लोग ज्यादा समझते नहीं है उनके लिए है। ये कहते हैं कि यही बने रहो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और तुम्हारे लिए ये नहीं है, तुम्हें पुरुषार्थ करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? और पुरुषार्थ में कभी देखा देखी का काम नहीं चलता कि हमारे सीनियरों ने कितना किया था काम। ठीक है, इस आप पिछले साल तक तो आप 1 घंटा बैठा देते हैं, इस साल 1.5 घंटा क्यों बैठा रहे हो? ठीक है, एकता का उपयोग अच्छे काम के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अब तो 1 घंटा के लिए बैठा देते पिछले साल, इस साल 1.5 घंटे क्यों बैठा रहे हो? ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना कभी। ठीक है, पुरुषार्थ में कभी देखा देखी वाला काम नहीं चलता। ठीक है, जितनी इच्छा है उतना काम करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं सोचना कि सब टीचर ने तो इतना ही कहा था याद करने के लिए, उन्होंने कहा था 4 शब्द याद करो बहुत है, अब तुमने 5 कर लिया तो कौन सा उसको नुकसान होने वाला है तुम्हारा? ठीक है, बात समझ में आई ना? तो पांचवी बात यह है कि केवल यहाँ रहने मात्र से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि समो शरण से भी जीव वापस लौट के आ जाता है खाली हाथ। इसलिए यहाँ रहोगे, यहाँ रहने के साथ साथ पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। क्या सब समय हो गया है ना? तो इसलिए इन 5 बातों का आप याद रखना, तो आपके 5 साल कभी खराब नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कार्य। सबसे पहली बात क्या? हम सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, इससे बढ़िया काम कुछ नहीं है। इस बात का गर्व हर एक क्षण आपको होना चाहिए। और मर्यादा बंधन नहीं है, मर्यादा सफलता की निशानी है। और तीसरी बात, बुराइयों से बचना है। ठीक है, और चौथी बात, उज्जवल पक्ष देखना है। और पांचवी बात, यहाँ लेके भी पुरुषार्थ करना है तो उन्नति होगी। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होगी और आप उन्नति करो। आपको बढ़िया समागम मिला है, इस समागम का लाभ लो और खूब उन्नति करके सिद्ध सदा की प्राप्ति